बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। पीर में जो सवालात की होती है रेल पेल, उसमें आज एक सवाल एक बच्ची ने किया। बच्ची तो मैं नहीं कहूँगा, इट्स अ यंग गर्ल, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और उसे बहुत दुख था कि उसके फियांसी ने मंगनी के एक हफ्ते के बाद ही जवाब नहीं दिया, जवाबा दिया। तो मैंने पूछा कि इतना बड़ा क्या वाकया हुआ, क्या सानिया हुआ? तो फिर थोड़ी शर्मिंदा हुई, कहने लगी आपने कहा तो था, बताया तो था, लेकिन मैंने उसको ओवरलुक किया। तो मैंने पूछा मुझे तफसील बताओ हुआ क्या? तो इतने में उसका टाइम खत्म हो गया। फिर उसने कहा कि प्लीज मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए। तो मैंने उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया। उसने कहा हुआ ये कि जो मंगनी हुई बहुत शानदार तकरीब हुई, उनके भी ज़ौक़, हमारे भी 50-60 लोग, खाना भी बड़ा अच्छा हुआ और तोहफे तहफ़ भी। सो बोथ वर हैप्पी, मोर देन हैप्पी। तो लड़के और लड़की का ज़ारा फ़ोन की भी एक्सचेंज हो गया और उसके बाद लड़के और लड़की ने अगले दिन इन सुबह से शाम तक बीच में 3-4 दफ़ा कॉलिंग की और बातें की और लंबी लंबी। तो एक दिन के बाद लड़के ने कहा कि हम बैठते हैं किसी जगह चाय पे। इन्होंने अपनी अम्मा से इजाज़त ली और एक जगह खाने पे चले गए दोनों। तो खाने पे बैठते हुए इस लड़के ने कहा कि देखो, हर एक की ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात होते हैं, बहुत से हादसात होते हैं, बहुत सी गलतियां होती हैं, मैंने भी की हैं और एक आदमी की काफ़ी की हैं, लेकिन मैं बड़े दिल वाला हूं, मैं बड़े ज़र्फ वाला हूं। अगर तुम बता दोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आया और किसी ने तुमको छुआ या तुमने कोई गलती की, तो मैं उसे बिल्कुल दरगुजर करूंगा और हम अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से चलाऊं। ये जुमला सुनते ही ऐसा था जैसे ये अहमक लड़की तैयारी बैठी थी। उसने कहा हाँ, मुझे 2 दफ़ा क्रश हुआ और एक दफ़ा तो बहुत दोस्ती हो गई थी, उसने मुझे छुआ भी, पर इससे ज़्यादा मामला नहीं हुआ, पर मुझे अच्छा बड़ा लगता था, बड़ा गोरा चिट्टा था, खूबसूरत था और वगैरह वगैरह। आप सोचिए कि मंगनी का दूसरा दिन है और हमाकत की अगर कोई बुलंदी हो सकती है, कोई चोटी हो सकती है, तो शी वॉज सिटिंग देयर। और सिर्फ बैठी हुई नहीं थी, झंडा भी हिला रही थी कि लोगों लुक एट मी, आई एम द मोस्ट फूल और अहमक बंदा या बंदी जो इस आसपास के विसिनिटी में है। वो साहब अल्लाह जाने उन्होंने खाने का बिल कैसे दिया। वैसे इसको ये डिजर्व करती थी कि खाने का बिल वो ना देता, कहता भुगत दे बिल। घर जाने के बाद उसने अपनी अम्मा को जो भी बताया होगा, उसी शाम को रात नहीं पड़ी, आधी रात भी नहीं हुई, सो जो बीच का एक कॉल आई और उन्होंने कहा हम माजरत खां हैं, आपकी बच्ची तो उसका करैक्टर ढीला है और हमारे बेटे को वो दीनदार बच्चा है और वो अच्छा बच्चा है, उसे अपनी नस्ल चलानी है, तो करैक्टर लेस लड़की को हम कैसे अपने घर ले जाएं, तो हमारी तरफ से माजरत। आप सोचिए कि उसके बाद इस घर में क्या कोहराम मचा होगा और उस बेवकूफ़ के साथ क्या हुआ होगा। जो बात जब आपको मैं उर्दू में, और ये उर्दू मोल्ला नहीं है कि औखी समझ नहीं आ रही, आसान उर्दू में समझाता हूं कि खुदा की बंदियों, जिस बात पे शर्मिंदगी होनी हो, रुसवाई होनी हो, मत करो। ये पहला काम है। फिर भी हो गया, गलती हो गई और उस गलती पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, तो फिर अल्लाह को चैलेंज मत करो। अल्लाह से ये मत कहो कि आपकी जो मेहरबानी और आपकी जो महबूबियत है और आपका जो दिल बड़ा है, आपने मुझ पे जो करम किया, मैं नहीं मानती, मैं तो अब वो जो नादानी का परचम है वो लहराना मैंने। रब को आप चैलेंज करते हो, वो आपको माफ करता है या दरगुजर करता है या उसने करम कर दिया, उस बात को छुपा लिया। और अहमकों का कोई इलेक्शन है क्या? कोई अहमकों का बाई इलेक्शन है कि उसमें जाके आपने इलेक्शन जीतना है और ये सारी गुफ्तगू बतानी है? इसके बाद तो स्वाय बेइज्जती के, स्वाय रुसवाई के और दिल आजारी के। अब ये जुमले तो वो हैं जो लड़की के साथ बीते। अब ये सोचिए कि वो जो 100-150 लोग आए होते हैं मंगनी की तकरीब में, ये सबसे इन्फ्लुएंशियल करीबी लोग होते, दिल के भी करीब, खानदान के भी करीब। अब जब इनको बताएंगे कि हमने तोड़ दिया और वो बताएंगे कि करैक्टर लेस लड़की थी, तो इस बच्ची की शक्ल सबके ज़हन में आएगी, इसका नाम ज़हन में आएगा, इसके खानदान का नाम। जितने दिन ये नाम था, हम बुरे वाक़यात नहीं भूलते, हम नेकियां भूल जाते, हम अच्छाइयां भूल जाते, पर गलतियां नहीं भूलते। वो गलतियां चाहे हमने देखी हो या ना हो, चाहे किसी ने बेवकूफ़ी में बताई हो या एक्स्ट्रा अक्लमंद बनते हुए बताई हो, पर उस गलती को सुनने के बाद लोग उसको लेके रेल रेस में पहुंच जाते।
जितने मुंह उतनी बातें। इसे अंग्रेजी में तो पता नहीं क्या कहते हैं, उर्दू में जो कहते हैं बहुत टका के कहते हैं, आ बैल मुझे खिंच के मार। अब उस बैल ने जो टोडू मारी है, टोडू समझते हैं ना, जो दोनों बड़े बड़े सींग ऐसे जाके जोर से मेंढे की तरह मारी है, तो बीवी भी जोर से गिरी और जो खानदान को गिराया वो अलग गिराया। अच्छा, अब खानदान में से किसी को इल्म नहीं था, जब वहां से ये बातें पहुंची हैं तो अब्बा को हार्ट अटैक तो बनता है। भाई कल इसकी शक्ल नहीं देखेगा जब उसको पता ये चलेगा कि इस बात पे इतनी बेइज्जती हमारे खानदान की हुई है। तो ए कम अकल लड़कियों, आज बिल्कुल खूबसूरत नहीं कहूँगा, ए कम फहम लड़कियों, अव्वल तो तुम्हारी जुबान रुकनी चाहिए, अव्वल तुम्हारे दिल को तुम्हारे काबू में होना चाहिए। वो काम जो करना नारवा है, नाजायज है, घर वाले की इजाजत नहीं, अल्लाह रसूल की इजाजत नहीं, दिल की इजाजत नहीं, मुआशरे की इजाजत नहीं, तरतीब खुद ठीक कर लीजिए। जब उसको कर लो और फिर लोगों को बताओगे और बताने के बाद यूं बेइज्जत होगे, तो आप सोचिए ये बात जहां से शुरू हुई यहाँ रुकेगी नहीं। अभी आपको महीनों इंतजार करना पड़ेगा ताकि ये बात ठंडी हो जाए, वरना जो ही नई मंगनी होने लगेगी ये बात फिर निकलेगी कि इसकी पहले टूटी थी और इतनी बड़ी तकरीब हुई थी और ये मसला हुआ था। जिंदगी में गलती नहीं करनी, अगर हो जाए और मेरा मेहरबान रब उसको ढांप दे तो फिर अपनी गलती को अपने वजूद समेत नंगा मत कीजिए। उस पे ये झूठ नहीं है, ये अल्लाह ने आप पे करम किया, उसको नहीं बताया, पर्दा रख लिया। मुमकिन है आपकी माँ की कोई दुआ लग गई हो, आपकी अपनी कोई नेकी अभी क्या होगी, आपकी कोई मासूमियत अल्लाह ने उसको को बचा लिया हो, लेकिन फिर भी जब आप बोरी का मुंह खोलते हैं तो फिर ये खुला मुंह बंद नहीं होता, फिर ये सारे दाने गिरते हैं। और हमने तो ऐसे भी देखा है कि जहाँ बोरियों के गोदाम होते हैं, अगर गलती से खुल जाए तो लोग उसके नीचे आके मर भी जाते हैं। ये गलती जब जब करने का मन हो 100 दफ़ा सोचा करें। बंदा यही सोच लेता कि सर ने इतनी क्लैरिटी के साथ कहा था, मसला आप करते हो, गलती आप करते हो, दुख मुझे होता है, मतलब मैं पसीनो पसीनी हो गया हूँ गुस्से से, पर उस मौके पे इन बच्चियों पे गुस्सा भी नहीं निकालना पड़ता, खामोशी से समझाना पड़ता है, सहना पड़ता है। और काश इन बच्चियों को अकल आ जाए और इस अकल के नतीजे में खुद इनकी इज्जत भी बनी रहे और इनके वालिदैन की भी इज्जत बनी रहे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त।